नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय और स्वागत है आपका स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी में। घटना चक्र की जो किताब है उसी में नेक्स्ट है टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। उसमें कुछ नोट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। पहली है संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संचालन समिति, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये एक मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति एच सी मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की उपसमिति गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों जैसे असम के अतिरिक्त संबंधी उपसमिति ए बी ठक्कर। संघीय शक्तियों से संबंधित समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। सदन समिति हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जी वी मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है, तो इतनी समिति है और इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है इन सभी को लेकर, तो आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान शामिल थे। नेक्स्ट है, बाद में इनमें बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माती परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इनको रट लेते हैं एकदम। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति एच सी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति प्रांतीय संविधान समिति, तो संघीय है उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय है उसके सरदार पटेल। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय के कौन थे? तो इसका प्रांतीय वाले हैं तो सरदार पटेल होंगे इसके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसके लिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो संविधान सभा की कुछ समितियां दे रखी हैं और उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम प्रारूप समिति के जानते ही हैं, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति तो जवाहरलाल नेहरू दूसरा हो गया। ठीक है। कार्य संचालन समिति तो के एम मुंशी लगा दीजिए, थर्ड हो गया। चौथा मूल अधिकार समिति तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो गया? 4 3 2 1। तो किसमें है 4 3 2 1? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो मूल अधिकार जो समिति थी, मूल अधिकार जो समिति थी उनके तो सरदार पटेल हो गए, चौथा हो गया। कार्य संचालन, तो कार्य संचालन जो समिति है, कार्य संचालन के
के मुंशी, ठीक है, तीसरा हो जाएगा संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, दो हो जाएगा प्रारूप समिति के अम्बेडकर जी हो जाएंगे। तो इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया और ये कह रहे हैं समिति में इन्होंने मिलाया भी है, देख सकते हैं आप। और के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, ये कह रहे हैं, नोट लिख के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी व हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समितियों के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो टोटल थे 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, 7। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। वे थे एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को जी को रखा गया था और डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी जी को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल जी नहीं थे और ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो कौन है? 1 और 3 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहली है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत क्या हैं? मतलब संविधान में जो आर्टिकल लिए गए हैं या भाग लिए गए हैं या जो शब्द लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? स्रोत का मतलब उसका स्रोत क्या है, कहां से लिया गया है? तो नोट्स पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अधिकांश का मतलब 75% संविधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति ली गई है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति,
राज्यसभा द्वारा कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया जाना, जो 12 सदस्य नामांकित होते हैं उनका बात कर रहा है। तो कनाडा के संविधान से क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से ली गई है, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, कनाडा से। उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श जो वाक्य हैं वो सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न है इसमें, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया। तो उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं। जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा भाषा और विचार दोनों में अंतर है, ठीक है। तो विचार जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म। तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्याय पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है, यूएसए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो कहां कहां पर है। तो पूछ रहा केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, या यूके में। तो भारत और यूएसए दोनों में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान के निर्वचन के परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये वाला सही है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। पहला कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो अभी मैं बताया था संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई, तो वो ली गई कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा से ग्रहित की गई है या ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारत का जो संघ है वो कनाडा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसकी देखते हैं व्याख्या। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून सर्वोच्च होगा या मान्य माना जाएगा, ठीक है, मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है।
तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ये पूछ रहा है सीधी बात, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है, तो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो वो लिखी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। रिपीटेड क्वेश्चन है बोलते इसमें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ली गई, तो ये लिखी है आयरलैंड। तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? इसका आंसर है आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से, कनाडा के गणतंत्र से, या संयुक्त राज्य अमेरिका के, या ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें है आयरिश गणतंत्र से। आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया, राज्यसभा के जो गठन में जो लोग जो मनोनीत जो किया जाता है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधि नामांकन के द्वारा भारतीयों में संविधान निर्माता आयरलैंड या आयरिश संविधान से ग्रहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित किए गए हैं? तो मूल अधिकार कहां से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो यहाँ लिख दी यूएसए। शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? यूके से, तो यहाँ लिख दी यूके। आपात उपबंध कहां से ले गए? जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से। ठीक है, मिल जाएगा। इसका आंसर होगा सी, 2143। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके, आपात उपबंध जर्मनी का वायवर संविधान, और राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से सही है, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से सही है। अब देखते हैं कि केंद्र की अवशिष्ट जो शक्तियां वो कहां से ली गई हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है। निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श या न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। तो ये कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से। याद कर लेना इसको। ठीक है, ये इंजॉयमेंट में खाने के साथ चटनी की तरह, अचार की तरह इनको पचा लेना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? रट गया होगा वो तो, यूएसए से। राज्य की नीति तो आयरलैंड से। थर्ड, मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। और बच गया कौन सा? दूसरा, केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए गए? कनाडा के संविधान से। इसमें कौन सी बड़ी बात है, याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया इंग्लैंड से, 2 लिखो यहाँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से, तो 3 लिखो यहाँ। राष्ट्रपति के विचाराधीन राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो सुरक्षित रखना ये लिया गया कनाडा से। 4, और यहाँ एक विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। याद करो, ऐसे नहीं होगा, सब एकदम याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये आईएसपी 2003 में आया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ये याद करने की चीज है, इसको याद कर लीजिए। इसका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, ये कहां से लिया गया? तो ये लिया गया कनाडा से। ठीक है, तो इस चीज के साथ इसका आंसर होगा डी, 3 5 1 2। 3 5 और 1 2, 3 5 और 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही सुमेलन देख लीजिए इनका। राज्य की नीति तो आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य ऑस्ट्रेलिया से, और ये
कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गए हैं, जो जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, तो वो ले गए रूस से। और भाग भाग 4 क में है, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 51A। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही बात है, लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देख लेते हैं। आंसर है जी बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? किस चीज की अवधारणा? मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया? तो मूल अधिकार लिए गए अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकार कहां से ले गए? यूएसए से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान। क्वेश्चन नंबर 26 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से होता है? तो ये है, इसका आंसर होगा डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 अनुच्छेद। हमें जो भी जहां से लगा ना, वो सब कुछ लिख दिया, पता था कि क्या होगा आगे जाके। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूची। ये एक में आएंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, और लगभग हम सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई, प्लीज।